इसकी आमद का जैसे कि आप सब जानते हैं ये माह है, ये मुकद्दस महीना है हमारे लिए। सो हम सूरत में गीत गाएंगे तो सब बड़ी खुशी के साथ, और ये गीत सबको आता है और सबने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी संजीदगी के साथ इस गीत को प्ले करना है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, और नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, और नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल से गलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल से गलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, और नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, और नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। हालेलुया। सब इस गीत को एंजॉय करें और खुदावन की मौजूदगी को आप महसूस करें। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। आ
कैसी भरी है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा तेरा है, एक नूर सा तेरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका 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 है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये प्ले पसंद आया? जोरदार तालियां बजाएं बच्चों को हौसला अफजाई के लिए और आगे चला दें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम का थैंक्स करें इन बच्चों के लिए जिनको खुदा ने आज इस टैबलो के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए, अपने कमाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा, खुदा रहीम, पैरोबर के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, खुदावंद हम तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं। खुदावंद खुदा मैं दुआ करती हूँ खास तौर पर आज खुदावंद खुदा इन बेटियों और बेटों के लिए जिन्होंने खुदावंद खुदा आपकी आमद की खुशी में, खुदावंद आपकी आमद से रिलेटेड खुदावंद खुदा इन्होंने जो पहले खुदावंद खुदा प्रोग्राम तैयार किया है, आई खुदावंद खुदा मैं एक एक बेटी के लिए, एक एक बेटे के लिए खास प्रे करती हूँ कि खुदावंद सब पर तेरा मस्सा आए, सब पर तेरी हजूरी आए, तेरी मामूरी आए। पाक खुदावंद जितने लोग इस प्रोग्राम को खुदावंद खुदा देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि खुदावंद खुदा सब पहले खुदावंद खुदा इस हमारे प्लेस से खुदावंद तेरा कलाम सीख सकें और बरकत पा सकें। पाक खुदावंद तू एक एक को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती हूँ बाप दी चर्च ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स के लिए और दुनिया के तमाम प्यारे खुदावंद चर्चिस के लिए जहाँ जहाँ आज की खुदावंद बात हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। पाक खुदावंद हर चर्च में तेरा जलाल बरपा हो, हर चर्च में खुदावंद खुदा आज इनकलाब आए, हर चर्च में खुदावंद तेरा मस्सा आए, ताकि खुदावंद खुदा हम मस्सा में मसरूर होकर और मस्सा से भरपूर होकर खुदावंद खुदा बाप तेरी
हजूरी में बैठकर खुदा हर तरह के बंधन से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की तंगदस्ती से हम रहाई पाएं, क्योंकि खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है जो पहले खुदावंद अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि तूने कहा है जहां दो या दो से ज्यादा बैठकर मेरा नाम लेंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। तो पाक खुदावंद हम तेरी मौजूदगी को, हम तेरी प्रेजेंस को खुदावंद खुदा हम वेलकम कहते हैं। ऐ पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ पाक खुदावंद खुदा तू हमारे साथ है, तेरा हाथ हम पर बड़ा हुआ है। ऐ खुदा मैं फिर एक दफा आपकी हजूरी में रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदावंद जितनी बेटियां और बेटे खुदावंद खुदा अपना किरदार निभाएं, तो पाक खुदावंद तेरा हाथ इन पर बड़ा रहे। ये नहीं बल्कि खुदावंद खुदा तेरा पाक रूह इनके अंदर काम करे। और बाप जो भी इनको खुदावंद खुदा कैरेक्टर्स दिए गए हैं उन कैरेक्टर्स को ये खुशी के साथ और पहले खुदावंद खुदा बाप हमारी रूल कुद्दस की हजूरी और मामूरी से मामूर कर निभा सके। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जैसा आपने हमारे क्रिसमस प्ले के स्टार्ट होने से पहले आपने बच्चों का गीत देखा, इसी तरह हम छोटे बच्चों के साथ एक छोटा सा प्ले देखेंगे और बरकत पाएंगे। छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। बच्चों के लिए आपने बच्चों का प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद यही है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं जो देख रहे हैं इनमें हौसला आए, ताकि ये भी जो है खुदा के कामों के लिए खुद को जो है वो पेश कर सके। हालेलुया। आइए हम अपने प्ले की तरफ बढ़ते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे कि जब मुकद्दसा मरियम पर खुदाम की तरफ से भेजा गया फरिश्ता आया तो उसने क्या मुकद्दसा मरियम से कहा। सब गौर से इस हवाले को देखिएगा बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका बाब नंबर 1 और हम 26 आयत से देखेंगे। छठे महीना में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया
जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। आपने बाइबल मुकद्दस में से सुना कि छठे महीना में जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर आया। अब हम आगे देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम ने उसको क्या जवाब दिया कलाम में से। हम अपने प्ले का फर्स्ट सीन जो है वो पेश करेंगे। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ए मरियम खौफ न कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। रूल खुदा तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख मैं खुदामंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जीजो, आपने अभी देखा कि जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम पर आए तो मुकद्दसा मरियम ने कलाम में से उनको क्या रिप्लाई किया। इसी तरह खुदावंद के इंतजाम के मुताबिक जब जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास आए तो यूसुफ ने फरिश्ता की आवाज को कैसे पहचाना, खुदावंद की आवाज को कैसे सुना। आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 1 और उसकी 18 आयत से हम देखेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से भी आपने सुना कि जिब्राइल फरिश्ता जैसे मुकद्दसा मरियम के पास गए वैसे ही वो यूसुफ के पास भी गए। जैसा कभी बाइबल मुकद्दस में आपने देखा कि यूसुफ जो रास्तबाज था उसने खुदावंद की आवाज को सुना और उसने अपना फैसला क्या किया। ये यूसुफ जब अपना सीन प्ले करेगा तो वो आपको बताएगा कि खुदावंद की आवाज को आज भी जब हम सुनते हैं और उसकी सुनी गई आवाज पर जब हम अमल करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं।
क्या मुझे मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा और उसे मैं चुपके से छोड़ दूंगा। यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है रूह कुदस की कुदरत से है। उसकी बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से नाजात देगा। ये ख्वाब था या आदमी बेदारी? नहीं, मैं तो सो रहा था। सलाम बेटा। और ये आवाज तो खुदावंद के फरिश्ता की थी, और वो मुझे कह रहा था कि तुम मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डरो। क्या मुझे वाकई मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए? नहीं। हाँ, मैं जाऊंगा और मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा, क्योंकि मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मैं जरूर जाऊंगा और मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा। जैसा कि यूसुफ, जब उसको पता चला कि मेरी मंगेतर जो है वो हामला है, तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि अगर इस तरह की खबर या ऐसे किसी को पता चले तो वो कभी भी उस रिश्ते को नहीं कंटिन्यू करेगा। लेकिन कलाम में लिखा है यूसुफ जो रास्तबाज था, उसने खुदावंद की आवाज को सुना और उसने जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसने कहा हाँ जी, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं जाऊंगा और मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। आज भी जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और उसकी आवाज को सुनकर रद्द नहीं करते, बल्कि जैसा खुदावंद हमें कहता है जब हम करते हैं तो फिर हम ऊंचे किए जाते हैं। हम नस्लदार नस्ल जो है वो बरकत पाते हैं, जैसे यूसुफ ने बरकत पाई। यूसुफ की नस्ल में से जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो यूसुफ जो है वो आज तक जो है वो नजात हिंदा के बाप जाने जाते हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं जब मुकद्दसा मरियम जो है वो लिशबा से मिलने गई तो लिशबा के साथ ऐसा क्या हुआ। आइए हम बाइबल में से देखते हैं लूका की इंजील
उसका बाब नंबर 1। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर लिशबा को सलाम किया। और जो ही लिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और लिशबा रूह कुद्दस से भर गई। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और जब हम इस चीज को महसूस करते हैं कि यूहन्ना वो सबसे पहला इंसान है जिसने माँ के पेट में ही खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया। आइए हम देखते हैं कि जब लिशबा मुकद्दसा मरियम से मिली तो उसके तासुरात, उसकी खुशी क्या थी। अलिश्का, मेरी बहन, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी भी सलामती हो। कैसी हो? तू औरतों में मुबारक है। मुबारक है तेरे पेट का। और आज मुझ पर ये फख्र कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई है। देख, तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो बच्चा मारे खुशी मेरी राह में उछल पड़ा। आओ बहन, खुदावंद की बड़ाई करें। मेरी जाने करती बड़ाई खुदा की, मेरी जाने करती बड़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी महबूब को अता की, मेरी जाने करती बड़ाई खुदा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नेक्स्ट सीन देखेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह के वाजिया हमल का पैदाइश का वक्त आया तो सूरिया के हाकिम ने जो है वो पेशन गोई मर्दमशुमारी के लिए जो है वो ऐलान किया। और ऐलान करने वाले ने कैसे ऐलान किया, हम अगला सीन देखेंगे। आइए हम अगले सीन में देखते हैं कि सूरिया के हाकिम ने जब पूरे मुल्क में मर्दमशुमारी का ऐलान करवाया तो उस वक्त मर्दमशुमारी का क्या समा था और उसी वक्त जो है वो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ भी आए और उनके साथ कैसा सलूक किया गया, हम अगले सीन में देखेंगे। इंतजामिया तोबा खुदा की पनाह, यसराय की मुझे गिरवी को नौकरी है, ना दिन को आराम ना रात को चैन, जब देखो जिधर देखो धड़ लोग चले आ रहे और खाम में सारियां। जी जनाब, मैं पहले 2 दिन से सोया नहीं।
वाकई ये सराय की मुझे गिरी वक्त नौकरी है, हर वक्त सर पे टोपी, हाथ में सोटी। जी जनाब, मुंशी की नौकरी वाकई बड़ी सख्त है, सर में सोटी, हाथ में टोपी। और ये सर पे टोपी, हाथ में सोटी होता है। जनाब मैं कितने दिनों से सोया नहीं, मेरा तो नींद से बुरा हाल हो रहा, मुझे क्या पता सर में सोटी के हाथ में सोटी। कमरा नहीं मिलना, मैं पहले बता रहा हूँ, बारी बारी। आपकी भी सलामती हो जी। आपका नाम क्या? ऊंचा बोलो। क्या? अच्छा। आपके वालिद का नाम? आपकी बीवी का नाम? वाह जी वाह, ये क्या बात है, शोहर छोटा बीवी लंबी। अच्छा चले, ये बताए आप काम क्या करते हैं? आप कहाँ से आए हैं? मुझे इनका जगह दिखाओ। जी जनाब। ले थोड़ा है। आपकी भी सलामती हो जी। आपका नाम? आपके वालिद का नाम? खत्म हो गई कि नहीं? आपकी बीवी का नाम क्या है? आप काम क्या करते हैं? आप कहाँ से हैं? मुझे खबर नहीं। जी जनाब। अगला जोड़ा है। आपकी भी सलामती हो जी। आपका नाम? आपके वालिद का नाम? आपकी बीवी का नाम क्या है? आप काम क्या करते हैं? आप कहाँ से आए हैं? मुझे इनका जगह दिखाओ। जी जनाब, भैया बड़ी गिरी का काम करते हैं, थोड़ी सी मछलियाँ मेरे लिए। तो मैं तो हर बार खाने की और सोने की बजाय जनाब जिंदगी है, सब कुछ चलता है। आज तो बहुत काम था, थक जनाब गया। आज तो बहुत काम था, मैं तो थक गया हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। आज सुबह से बहुत ज्यादा ही लगता है। हाँ जी जनाब। जनाब मुझे तो नींद आ रही है और कमरा भी आज कोई खाली नहीं पड़ा। जनाब मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आज कमरा कोई खाली नहीं पड़ा, आज तो बहुत रश है। सोना क्या वो देखिए, एक और जोड़ा चला। अच्छा चल। जनाब आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जनाब हमें रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नहीं अब कोई जगह नहीं है। जनाब आपकी मेहरबानी होगी। मेहरबानी और मुफ्त में, ये हमारे उस्ताद ने हमें नहीं सिखाया। जनाब मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। देखिए आप कहीं और जाके जगह ढूंढे, यहाँ कोई जगह नहीं है। जनाब आपकी मिन्नत करता हूँ। क्या आप लोग कस्बे में रह लेंगे? जी जी जनाब, हमें वही मंजूर है। अच्छा चले, अपना नाम बताएं। यूसुफ। आपके वालिद का नाम? आपकी बीवी का नाम क्या है? कोई बात नहीं। आप काम क्या करते हैं? पढ़ाई का। आप कहाँ से आए हैं? नासरत से। मुझे इनको अस्पताल में ले जाओ। जी जनाब। आपने भी देखा कि जब मकदसा मरियम के वाज़े हमल का वक़्त आया तो उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी।
लेकिन वो मेरा और आपका जिंदा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, उसने चटनी में जन्म लिया। वो किसी महल में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को सिखाने के लिए हमारे अंदर तहम्मुल, सब्र और आजिज़ी पैदा करने के लिए उसने चटनी में जन्म लिया। आए हम देखते हैं कि उस दौर में जब खुदा यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, तो बहुत से लोग उनकी पैदाइश का सुनकर जो है वो उनको ढूंढने निकले, उनको देखने के लिए वो मारे मारे फिर रहे थे और उनको बहुत दूर दराज के सफर करने पड़े। और जब वो इस सफर में थे तो उस वक्त सर्दी भी बहुत थी, बहुत ठंड थी, और लोग जिनको पहले से खुदावंद की तरफ से, खुदावंद के रूह कुद्दस की तरफ से, नबियों के सहीफों से जो है वो ये पता चल चुका था कि एक बादशाह पैदा होने वाला है। और जब उस बादशाह की पैदाइश का वक्त आया तो बहुत से लोग जो हैं वो उनको देखने के लिए जो है वो निकल पड़े, और उनमें गडरिये भी थे। आइए हम देखते हैं कि गडरियों ने जो है किन किन हालात का, मुश्किलात का सामना किया। भाइयों आज तो आसमान कितना ज्यादा रोशन है। आज तो आसमान पे तारे बहुत चमक रहे हैं। हाँ भाइयों, वो देखो एक तारा नजर आ रहा है, उसकी कितनी रोशनी है। हाँ भाई, मुझे भी नजर आ रहा है। ये तो सब तारों में से मुनफरिद तारा है। ये तो किसी बादशाह के पैदा होने की खबर दे रहा है। भाइयों आज सर्दी भी बहुत ज्यादा है। हाँ तो भला की सर्दी है। मैं आप कहते थे कोई और देखो भाइयों, तो सर्दी बहुत ज्यादा है। जी भाई, आज तो भला की सर्दी है। सर्दी लग रही है। जी भाइयों, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। आदमी वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। आदमी वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और की आवाज थी। हाँ ये बात मैंने भी सुनी। और खुदाम का फरिश्ता कह रहा था जाओ हम पैदल हम में चलो और उस बच्चे को सजदा करें। जी भाइयों उठो, हम उस बच्चे को सजदा करने चले। भाइयों उठो, अपना सामान उठाओ, हम उस बच्चे को सजदा करने चले। चलो जैसा कि आपने देखा कि मजूसी जो है वो आग तप रहे थे, और आग जो है वो इस बात को शो करती है कि उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत सर्दी थी। और खुदावंद यीशु मसीह को जिन्होंने देखना था उन्होंने सर्दी की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत रोज तक जो है वो सर्दी में सफर किया। आगे हम देखते हैं कि जैसे गडरिये जो है खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए गए, वैसे ही मजूसी जो है वो भी मारे मारे फिर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह को देखने की तलाश में। और जब उस जगह पर पहुंचे तो हेरोदिस बादशाह जो है उसको इत्तला मिली कि कहीं से 3 अजनबी आए हैं।
आगे आप सीन को देखिएगा और देखिएगा कि हेरोदिस बादशाह का क्या रिएक्ट था, उसका क्या रद्द अमल था। बस ठीक है। बादक बामनैदा होशिया जिले सुबानी शर्फे इंसानी हेरोदिस आजम तशरीफ ला रहे हैं। बादक बामनैदा होशिया जिले सुबानी शर्फे इंसानी हेरोदिस आजम तशरीफ ला चुके हैं। बादशाह सलामत, क्या बात है, आज आपका मूड खुशगवार है कि आप कहे तो रक्षा को बुलाया जाए। सिप्पा सलार को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। जी हजूर, सिप्पा सलार हाजिर हो। बादशाह की सलामती हो। सिप्पा सलार, जी हजूर। हमने सुना है कि आपने किसी 3 अजनबियों को पकड़ा है। जी हजूर। उन्हें हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। जी हजूर। अजनबी हाजिर हो। बादशाह की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जी हमारे मौजूद मेहमानों, आप कहाँ से तशरीफ लेकर आए? बादशाह सलामत, हम पूरब से यरूशलेम में यहूदियों के बादशाह को जो बैतुल हम में पैदा हुआ है तारे की रहनुमाई से सिजदा करने को आए हैं। तारे की रहनुमाई से? पूरब से? यहूदियों का बादशाह? जी हजूर। ऐसा तो हमारे इल्म में नहीं है। चलें हम अपने नजूमियों को बुलाते हैं और उनसे इस बारे में दरियाफ्त करते हैं कि उनका इल्म इस बारे में क्या कहता है। सिप्पा सलार, जी हजूर। नजूमियों को हाजिर किया जाए। जी हजूर। नजूमी हाजिर हो। बादशाह की सलामती हो। जी नजूमियों, ये हमारे मौजूद मेहमान जो कि पूरब से किसी तारे की रहनुमाई से किसी यहूदिया के बादशाह को सजदा करने आए हैं, आप हमें बताएं कि नबियों के ज़हीफे इस बारे में क्या कहते हैं। जी हजूर। बादशाह सलामत, नबियों के ज़हीफे बताते हैं कि यहूदिया के बैतुलहम में क्योंकि नबी के मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतुलहम यहूदा के इलाके, यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। जी आप बताएं हमें। बादशाह सलामत, यसाया नबी के ज़हीफे बताते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम शीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हजूर।
जी हमारे मौजूद मेहमानों, आप जाएं और जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें और फिर लौटकर हमें भी खबर दें ताकि हम भी उस बच्चे को जाकर सिजदा कर सकें। जी हुजूर। सिपा सलाम। जी हुजूर। इन 3 अजनबियों पर नजर रखी जाए ताकि हम भी देखते हैं कि हेरोदिस से आजम के होते हुए बादशाह हमारे होते हुए कोई और बादशाह। जाओ और इन 3 अजनबियों पर नजर रखो और देखो ये किस बच्चे को सजदा करने गए हैं। जी हुजूर। इधर रस्ते में तो नेट भी था, रस्ते में तो ना नेट की ये माइक्स जैस्पर, दाऊद, डेनियल, आप लौटकर हेरोदिस बादशाह के पास ना जाना क्योंकि वो उस बच्चे को मरवाना चाहता है। दाऊद, जेस्पर, उठो भाइयों, आपने कोई आवाज सुनी है? हाँ, मैंने ये आवाज सुनी है। आवाज ये मैंने भी सुनी है। ये तो खुदावन के फरिश्ता की आवाज थी। हाँ, ये आवाज खुदावन के फरिश्ता की थी जो उनसे कह रहा था कि लौट कर हेरोदिस बादशाह के पास मत जाना क्योंकि वो उस बच्चे को कत्ल करवाना चाहता है। उठो भाइयों, हम बैतलहम को चलें ताकि उस बच्चे को सिजदा कर सकें।
अब आगे हम देखते हैं कि हेरोदेस बादशाह जब उसे पता चलता है कि खुदावंद ने मसीह की पैदाइश हुई है और किस तरह गुस्से में आते हैं और उन मजूसियों का जो खुदावंद के बादशाह का जलाल जाहिर करते हुए खुदावंद के नाम को जैसे कि आपने ड्रामे को देखा कि मजूसी किस तरह वो ऊंटों की बैल से आवाज सुनकर किस तरह जा रहे हैं और उस बादशाह को सजदा करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि बादशाह जो है जिसको पता चला है कि हेरोदेस बादशाह बहुत गुस्से में है और उनको पता है कि उनके मजूसियों ने उनके साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, तो वो किस तरह गुस्से में आकर वो क्या हुक्म जारी करते हैं और क्या कहते हैं। हम अगले सीन में देखेंगे बादशाह के उस गुस्से को। सिपासलार को हाजिर किया जाए। जी हजूर। सिपासलार हाजिर हो। बादशाह की सलामती हो। सिपासलार। जी हजूर। उन 3 अजनबियों ने हमारे साथ धोखा किया है। वो खुद को समझते क्या हैं? हम हेरोदेस आजम बादशाह, हमारे होते हुए कोई और बादशाह।
हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हेरोदिस से आजम को खुद को समझते क्या हैं। जाओ और पूरे मुल्क में ये हुक्म जारी कर दो कि 2 साल जो से छोटे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं हमारे होते हुए कोई और बादशाह। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जाओ और पूरे मुल्क में ये हुक्म जारी कर दो कि 2 साल जो से छोटे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं हेरोदिस बादशाह के होते हुए, हमारे होते हुए कोई और बादशाह। हम ऐसा होने नहीं देंगे। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हा 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 हा। जी हजूर। अब हम अगले सीन को देखते हैं कि वो जो मजूसी जो खुदावन को उस बादशाह को सजदा करने के लिए आए थे, उन्होंने बादशाह के हुक्म को नहीं माना और वो उस जहान के बादशाह को सजदा करने के लिए आए और उन्होंने आके खुदावन के हुजूर में खुदावन उस बादशाह को नजराने दिए और सजदा किया। हम सीन को देखते हैं।
बादशाह बैतलहम है जिसकी दरगाह, ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह। ये तोहफा तुझे कबूल हो। बादशाहों के बाद ऐ दो जहां के मालिक, ये तोहफा तुझे कबूल हो। मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है और अब मैं आराम के साथ सो सकता हूँ। चीजों जैसा कि हमारे जो प्ले का ये खत्म हो चुका है। अब सब जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सामने आएंगे और सुमसी को सिजदा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी हालेलुया। हालेलुया। सो आए हम इसी तरह, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम एख्तिताम हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, तो आए हम इसी तरह हमद गाएंगे। आया शाफी चरनी च रहमता दे नाल मरियम नु पै गए ने। हालेलुया। आया शाफी चरनी च रहमता दे नाल
आया शाफी चरनी च रहमता देना मरियम नु पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी आया शाफी चरनी च रहमता देना आया शाफी रहमता देना मरियम नु पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना मरियम नु पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी पूरे बेसोची मजूसी आए सोना मोर लुभाने आए पूरे बेसोची मजूसी आए सोना मोर लुभाने आए चरी नीचे आ गया है यीशु बादशाह चरी नीचे आ गया यीशु बादशाह मरियम तू पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना मरियम तू पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना आया शाफी चेहरे नीचे रहमता देना मरियम नु पैगे ने फुल्ला दे आया शाफी आया शाफी हर पास खुशियाँ खुशियाँ ने तारे अरोड़ का लाया ने हर पास खुशियाँ खुशियाँ ने तारे अरोड़ का लाया ने गाने दो में बजाइए धूम मचाइए गाने दो में बजाइए गाने दो में बजाइए सीधे घराने चन जात देखो आइए सीधे घराने चन जात देखो आइए नबी की तेरे के आना कोई नबी की तेरे के आना कोई आगे दासी साया नबी देखो आया मुझे आगे दासी साया नबी देखो आया करी खुशियाँ दी चले आई गाने धूम मचाइए 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 आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती हालेलुया 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 आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती आज चलनी मसीहा दी आज चलनी मसीहा दी देखो आज चलनी मसीहा दी देखो जगमग जगमग करती सीधे घराने चे न जात वे को आइए सीधे घराने चे न जात वे
बचाइए नबी किते वेखे ना कोई जेड़ा कहंदा सी ये साया नबी वेखो आया जेड़ा कहंदा सी ये साया नबी वेखो आया बड़ी खुशियां दी जड़ी आई सारे धूम मचाइए दुकाने 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 धूम मचाइए इमाम जसम हुआ शहीद रूह आए अकल इमाम जसम हुआ शहीद रूह आए तेरे दम से खुदावंद बहार आ गई तेरे दम से खुदावंद बहार आ गई तुझे तुझे में खुशबू तेरी छा गई तुझे तुझे में खुशबू तेरी छा गई कल इमाम जसम हुआ जल्दी में रूह आ गया इमाम जसम हुआ जल्दी में रूह आ गया रात इसमें सी आई है सौगात खुशियों की लाई है मिलके झूमो गाओ दुनिया को बताओ मिलके झूमो गाओ दुनिया को बताओ न जाते जाने भाई 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 रात इसमें सी आई है शादी दे आया बने के दुनिया दे फेरे दुनिया दे शादी दे आया बने के दुनिया दे फेरे नबियों ने बताओ है ऑनलाइन लोगों को और जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्रिसमस विश करेंगे 1 2 3 गो क्वायर खड़ी रहेगी, बच्चे खड़े रहेंगे और पास्टर जी जो है वो लास्ट पर प्रे करेंगे और आप सबको पता है कि खाने का इंतजाम है, सब खाना खा के जाइएगा। भाई नियमत साइड बच्चा
भाई रोन दे रात में नहीं रोन दे वो अच्छा खिंच रही यार ऑनलाइन चल देखने में और फोन तो मोबाइल पे नहीं बोला फोन तो मोबाइल पे मोबाइल पे नहीं बोला सॉन्ग तो गया अपने मोबाइल पे अपने आंखों को बंद करेंगे खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे आखिरी प्रेयर करें तीन पे तीन पढ़ना बाप